Hello friends, I am Dr. Sukhvinder Singh Saggu, consultant laparoscopic and bariatric surgeon, and I am a director of GI Minimal Access and Bariatric Surgery at C.K. Birla Hospital, पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली। आज हम बेरियाट्रिक सर्जरी के टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। अब बेरियाट्रिक सर्जरी से पहले पेशेंट को हमें कैसे तैयार करना है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट जिनका BMI बहुत ज़्यादा होता है, 35 से 40 से ऊपर होता है। और जो मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट होते हैं उनके सारे सिस्टम ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज स्टेट में होते हैं। वो चाहे हम उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि फुल कैपेसिटी पे वो ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, तो उनके लंग कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। उनका किडनी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, उनका फैटी लिवर होता है, लिवर एनलार्ज्ड होता है, उनको डील करना होता है। कई पेशेंट्स में हार्ट भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो ये सारी चीज़ों को, क्योंकि एक नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल वेट के पेशेंट को ऑपरेट करना और एक मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट को ऑपरेट करना, दोनों में अलग अलग चैलेंज आते हैं और इसके लिए एक्सपर्ट सर्जन और एक्सपर्ट एनेस्थेटिस्ट चाहिए होते हैं मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट के लिए। तो हमें जो है सर्जरी से पहले हम पेशेंट के सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जिसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन में आपके KFT, LFT, CBC सारे पैरामीटर्स जो हैं, बायोकेमिकल पैरामीटर्स आते हैं। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम आती है, चाहे लिवर की प्रॉब्लम आती है, तो पहले हम उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उनके लेवल्स को नॉर्मल करते हैं, ताकि जब अगर नॉर्मल लेवल्स होंगे तो सर्जरी का आउटकम उतना ही अच्छा होगा। लंग्स के लिए जैसे हम इंसेंटिव स्पायरोमेट्री है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में पेशेंट को बोलते हैं, तो धीरे धीरे जो है लंग्स की कैपेसिटी अच्छी हो जाती है। और जितनी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होगी, सर्जरी का आउटकम ही उतना अच्छा होगा। पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड उतना ही अनइवेंटफुल होगा। पेशेंट ईजिली सर्जरी से बाहर आ जाएगा, उसकी रिकवरी बड़ी फास्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर लिवर बहुत बड़ा हुआ है तो पेशेंट को लिक्विड डाइट पे रखते हैं, ताकि जो लिवर की लेफ्ट लोब का साइज़ है वो कम होता है, सर्जरी करने में ईजी हो जाता है। इसी तरह के अगर किडनी का कोई चैलेंज है तो हम उसको दूर करते हैं, हार्ट का कोई चैलेंज है उसको दूर करते हैं। अगर पेशेंट ने पहले एंजियोप्लास्टी कराई है या कार्डियक बाईपास उनका हुआ है और वो ब्लड थिनर पे हैं, तो हम उसको भी हमें बंद करना पड़ता है और उसके लिए हमें डोबुटामिन स्टेसिको करानी होती है। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन हैं, चाहे वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए हम वीनस डॉपलर पैरों का कराते हैं। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद में और फिर उसके बाद में पेशेंट का कंसल्टेशन होता है मल्टीपल डिसिप्लिन्स में, जैसे चेस्ट फिजिशियन पेशेंट को देखते हैं, फिजिशियन देखते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देखते हैं, कार्डियोलॉजी देखते हैं और एनेस्थेटिस्ट देखते हैं। और पेशेंट का कंप्लीट साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी होता है। साइकेट्रिस्ट भी पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं कि पेशेंट की कैपेसिटी क्या है सर्जरी को बियर करने की, और सर्जरी के बाद जो पेशेंट कैसे बिहेव करेगा। तो वो सारी जर्नी को स्मूथ करने के लिए पेशेंट को सभी जो हमारे डिसिप्लिन के थ्रू जाना पड़ता है। और जब पेशेंट फिट हो जाता है सर्जरी के लिए, एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो किडनी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर जब फिट हो जाता है तो उसके बाद में हम पेशेंट की सर्जरी डिसाइड करते हैं। फिर आता है कि पेशेंट का प्रोसीजर कौन सा करना है, उसका स्लीव गैस्ट्रेक्टमी करना है या मिनी गैस्ट्रिक बाईपास करना है, रू एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास करना है, उनके बैंडेड प्रोसीजर करने हैं या फिर डुंडोजनल बाईपास करना है। तो प्रोसीजर सेलेक्ट करने के लिए भी ये होता है कि पेशेंट के साथ और पेशेंट के अटेंडेंट के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट के परिवार के सारे लोग भी उसमें होते हैं। हम उनके साथ में मीटिंग करके ये डिसाइड करते हैं। उसमें फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट मेल है फीमेल है, पेशेंट का प्रोफाइल क्या है, पेशेंट वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, और उसका मेटाबॉलिक लेवल क्या है। उसका अगर डायबिटिक है पेशेंट तो वो कंट्रोल डायबिटिक है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, उसका C पेप्टाइड का HbA1c का लेवल क्या है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोसीजर पेशेंट को सूट करता है, प्लस पेशेंट की प्रेफरेंस क्या है। तो सभी वो जो एक मीटिंग होती है पेशेंट के परिवार के साथ में और पेशेंट के साथ में, देन वी डिसाइड द एग्जैक्ट प्रोसीजर विच वी आर गोइंग टू डू फॉर द पेशेंट। उसके बाद में पेशेंट को जो है वो सर्जरी के लिए बुलाया जाता है। पेशेंट को हम सर्जरी से पहले एक रात पहले डल्कोफ्लेक्स टैबलेट जो है पेट साफ़ करने के लिए, और उससे पहले DVT प्रोफिलैक्सिस के लिए इंजेक्शन क्लेक्सिन जो होता है, ताकि क्योंकि ओबीस पेशेंट में ब्लड का थक्का जमने के, क्लॉटिंग होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए हम प्रिवेंशन के लिए 2 या 3 दिन पहले से वो इंजेक्शन क्लेक्सिन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक जर्नी जो है वो एक बेरियाट्रिक पेशेंट की स्टार्ट होती है, और ये जर्नी ऐसी होती है जिससे कि उसका पेशेंट का आउटकम बड़ा ही स्मूथ हो, सर्जरी के बाद में पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो, सर्जरी के इमीडिएटली बाद 3-4 घंटे बाद पेशेंट चल फिर सके और लिक्विड ले सके।
तो उसी को मद्देनज़र ये सारी तैयारी की जाती है और फिर पेशेंट को जो है वो सर्जरी के लिए लिया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा कि हम कैसे पेशेंट्स को सर्जरी के लिए तैयार करते हैं पहले। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।